नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वाउल पेयर्स ई डब्ल्यू, ई ए ई का उच्चारण कब यू होता है, कब ऊ होता है, कब ई होता है, कब ए आ होता है, कब ई आ होता है और कब ए होता है। सो दोस्तों, जो बिगनर हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। बिकॉज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वाउल पेयर्स ई डब्ल्यू, ए ई के कंप्लीट रूल बताऊंगा, जिनको सीखकर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ई डब्ल्यू, ए ई के कंप्लीट रूल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए वाउल पेयर्स ई डब्ल्यू के पढ़ने के नियम। दोस्तों, ई डब्ल्यू का मुख्य उच्चारण यू होता है। जैसे फ्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे फ्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से न्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे न्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से ह्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे ह्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से स्ट्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे स्ट्यू पढ़ते हैं। गाइस, ये था ई डब्ल्यू का पहला रूल। इसका दूसरा रूल होता है, यदि CH, SH, L और R के बाद ई डब्ल्यू हो तब ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ होता है। जैसे क्रू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे क्रू पढ़ते हैं। कैसू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे कैसू पढ़ते हैं। बिलू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे विलू पढ़ते हैं। स्क्रू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे स्क्रू पढ़ते हैं। तो गाइस, ये थे ई डब्ल्यू के पढ़ने के नियम। अब समझिए ई ए के पढ़ने के नियम। गाइस, दो कंसोनेंट के बीच ई ए का उच्चारण ई होता है। जैसे रीच शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे रीच पढ़ते हैं। इसी तरह वीक शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे वीक पढ़ते हैं। इसी तरह स्पीक शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे स्पीक पढ़ते हैं। इसी तरह ड्रीम शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ड्रीम पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका अगला नियम है, ई ए के बाद आर हो तब ई ए का उच्चारण ई आ होता है। जैसे ईयर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे ईयर पढ़ते हैं। इसी तरह से क्लियर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे क्लियर पढ़ते हैं। इसी तरह वियर्ड शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे वियर्ड पढ़ते हैं। इसी तरह डियर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे डियर पढ़ते हैं। दोस्तों, ई ए का अगला नियम है, कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए या आ होता है। जैसे डेड, जेल्स,
हेल्थ, हेवन, लर्न, सर्च, अर्ली, डेथ। तो गाइस इन सभी शब्दों में ई ए का उच्चारण ए हुआ है और इन शब्दों में ई ए का उच्चारण आ हुआ है। क्योंकि दोस्तों इन शब्दों में ए साइलेंट है इसलिए यहाँ पर केवल ई का उच्चारण किया गया है और इन शब्दों में ई साइलेंट है इसलिए केवल ए का उच्चारण किया गया है। गाइस अब जानिए ए ई के पढ़ने के गाइस ए ई का उच्चारण ई होता है। जैसे ईयन, ईयन शब्द में ए ई का उच्चारण ई हुआ है इसलिए इसे ईयन पढ़ा जाता है। इसी तरह से ईजिस, ईजिस शब्द में ए ई का उच्चारण ई हुआ है इसलिए इसे ईजिस पढ़ा जाता है। इसी तरह से एस्थेटिक, इस शब्द में ए ई का उच्चारण ई हुआ है इसलिए इसे एस्थेटिक पढ़ा जाता है। इसी तरह पीडियाट्रिशियन, इस शब्द में ए ई का उच्चारण ई हुआ है इसलिए इसे पीडियाट्रिशियन पढ़ा जाता है। ये वाला रूल आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका दूसरा रूल होता है ए ई के बाद आर हो तब ए ई का उच्चारण ए आ होता है। जैसे एरियल, एरियल शब्द में ए ई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए आ हुआ है इसलिए इसे एरियल पढ़ा जाता है। इसी तरह से एरोलाइट, एरोलाइट शब्द में ए ई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए आ हुआ है इसलिए इसे एरोलाइट पढ़ा जाता है। इसी तरह से एरोप्लेन, एरोप्लेन शब्द में ए ई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए आ हुआ है इसलिए इसे एरोप्लेन पढ़ा जाता है। तो गाइस ये थे ए ई के उच्चारण के नियम।